जय श्री राम भक्तों ईश्वर को पाने के आज हम आपको 3 उपाय बताएंगे। इनमें से अगर आपने एक तरीका भी अपना लिया तो आपको निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य वचन आधीनता परतिय मातु समान, इतने पे हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। पहला जो है सत्य वचन। ऐसा कहा जाता है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय में साच है तिनके हृदय में आप। यानी कि सत्य को भगवान का ही स्वरूप बताया गया है। जहाँ सत्य है वहीं भगवान है। सत्यवादी होने के कारण आज तक राजा हरिश्चंद्र का नाम है। सत्यवादी होने के कारण ही जो मुंह से निकल जाता है वही सत्य हो जाता है। स्वार्थ, आदत, हंसी मजाक या भविष्य के वचनों में भी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है आधीनता। आधीनता का मतलब है यहाँ कि अपने को भगवान के अधीन यानी कि उनके अनुकूल बना देना। अपनी स्वतंत्रता छोड़कर परमात्मा का सेवक बनकर उनकी आज्ञा और संकेत के अनुसार जीवन बिताना ही आधीनता है। संसार में भगवत भाव से पुत्र को माता पिता के, शिष्य को गुरु के, स्त्री को पति के और सेवक को स्वामी के अधीन रहकर कर्तव्य का पालन करना भी भगवान के अधीन ही होना है। भगवान के अधीन होने पर उसमें भगवान के प्राय सभी गुणों का विकास हो जाता है। स्वामी के बल को पाकर सेवक महान बलवान हो जाता है। राजा के अधीन रहने वाला मामूली सिपाही राजा के बल पर बड़े बड़े धनियों और शक्तिशालियों को बांध लेता है। इसी तरह भगवान के अधीन होकर मनुष्य भगवान के बल से बलियान हो सारे पापों पर विजय प्राप्त करके भगवान का परम प्रेमी बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तीसरा है परतिय मातु समान, अर्थात स्त्री मात्र जगत जननी का स्वरूप है। यह समझकर अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सबके चरणों में हृदय से प्रणाम करना और सबके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव रखना मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। जो पुरुष पर स्त्री मात्र में मातृ बुद्धि रखता है उसके तेज और तप की वृद्धि होती है और वह पापों से बचकर भगवान को पा सकता है। कहा जाता है कि यह दोहा तुलसीदास जी महाराज का है और इसमें इस बात का वो जिम्मा भी लेते हैं कि इन तीनों साधनों का अगर आश्रय आपने ले लिया तो निश्चित ही आप भगवान को पा लेंगे। जय श्री राम।